हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज का वीडियो बनाने में हमें बहुत खुशी मिल रही है और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत खुशखबरी है। जैसा कि सभी ग्रामीण चिकित्सक जानते हैं कि NIOS द्वारा संचालित जो कोर्स है CCH का कम्युनिकेटिव हेल्थ, आपको कम्युनिकेटिव हेल्थ का वो पूरे देश भर में इसकी मान्यता है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेटिव हेल्थ, जिसे आप पहले जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोर्स के नाम से भी आप जानते थे। ये पहले का बुक हो गया आपका, इसको देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अभी इससे नया नाम दे दिया गया है। अब इस तरह से कोर्स की जो मान्यता है भारत सरकार के द्वारा तो मान्यता इसकी मिली हुई है और बहुत सारा स्टेट पॉलिसी पर निर्भर करता है, यानी राज्य की इच्छा पर निर्भर करती है कि आपको किस पद पर रखे। राज्य सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इसके पिछले कई आप वीडियो में देखेंगे तो आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसकी मान्यता मिल जाए और इसकी आप इसका कॉपी देख सकते हैं और इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। वो किस पद पर रखेगी, आपको स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर रखेगी, किस पद पर रखेगी, या आपको फार्मेसी में भी बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पर आपको लगा सकती है, डिस्पेंसर के रूप में भी लगा सकती है। तो कई तरह का आपको इसमें कोर्स चलाता है NIOS स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो इसमें स्टेट पॉलिसी जहां लिखा रहता है, इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक ये समझ नहीं पाते हैं कि स्टेट पॉलिसी का क्या मतलब होता है। कहने का मतलब कि राज्य सरकार के ऊपर भी बहुत सारा निर्भर करेगा कि आपको किस पद पर रखना चाहती है। इसके पहले नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा CCH कोर्स की मान्यता दे दी गई है, यानी बिहार सरकार द्वारा मान्यता आपको दे दी गई है। और कोरोना काल में बहुत सारे जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनका प्रशंसा वो कर चुके हैं और ये भी बताते हैं कि कोरोना का मरीज है आप ही के पास जाएगा, यानी गांव के डॉक्टर के पास ही जाएगा। इसलिए अधिकतर बड़े से बड़े डॉक्टरों का जो भी आपका एड होता है, यानी प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, जरूर ग्रामीण डॉक्टर के पास आते हैं। जितने आप डॉक्टर आएंगे वो अपना गांव के तरफ आपका रुख जरूर करेंगे। जैसा कि बड़े बड़े ये जो कंपनियां हैं गांव के तरफ भी रुख कर रही है और गांव के विकास के प्रति सरकार पहले से काफ़ी ध्यान दे रही है और इसी में ग्रामीण चिकित्सक भी आते हैं। गांव का विकास मतलब कि गांव के लोगों का और गांव के डॉक्टर का, गांव के डॉक्टर उससे अलग नहीं है। इसलिए सरकार भी चाहती है कि कम से कम गांव के डॉक्टर का भी विकास हो। इसलिए बिहार सरकार के बाद आपको मध्य प्रदेश सरकार, यानी आपको मध्य प्रदेश की सरकार भी इसकी मान्यता दे दी है। वहाँ से भी 1 साल का प्रशिक्षण का कोर्स करके आप ग्रामीण चिकित्सक बन सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश और यहाँ से 1 साल का कोर्स आप कर सकते हैं। इस कोर्स को लेकर कई तरह का विवाद भी हुआ था। ये ग्रामीण चिकित्सक के बारे में जैसे सरकार सोचती है तब तक कई तरह का रिएक्शन आने लगता है और एक सरकारी आंकड़ा भी इस पर देनी चाहिए कि कितने ग्रामीण चिकित्सक के पास लोग जाते हैं। बड़े चिकित्सक से जाने से लोग कतराते हैं, बड़े अस्पताल में जाने से भी कतराते हैं और कम पैसे में कम खर्च में ग्रामीण चिकित्सक के पास यदि उपलब्ध हो जाए इलाज तो लोग चाहते हैं कि बिना ज़्यादा मेहनत का दौड़ धूप किए, बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए आपको ग्रामीण चिकित्सक से ट्रीटमेंट ले लें तो बढ़िया है। तो इस तरह से ग्रामीण चिकित्सा का कोर्स अब राज्य सरकार भी देने लग रही है और मुख्यमंत्रियों को भी लग रहा है कि ये जरूरी है। कौशल विकास
केंद्र के अंतर्गत आपका ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्रामीण चिकित्सकों का प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है। और इसे अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की सरकार है, उससे पहले से आप ग्रामीण चिकित्सक हैं या नहीं है उसमें भी उसका मतलब नहीं है। यदि आप कहीं से भी हो, यदि आप इंटर किए हैं, 10+2 किए हैं और ग्रामीण चिकित्सक का कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी मान्यता दे रखी है ये आपको मध्य प्रदेश सरकार। आप जाकर उसमें सर्च कर सकते हैं, आप उसमें देख सकते हैं, पता भी कर सकते हैं। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय में एक कोर्स होता है। तो एक राज्य सरकार आपको, बिहार सरकार, दूसरा मध्य प्रदेश सरकार आपको मान्यता दे रखी है। इसलिए ग्रामीण चिकित्सक जो भी हैं अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन जाएंगे और इनकी मान्यता हो जाएगी और लेट सवेर इनकी बहाली भी हो सकती है। सरकार इस समय छोटे छोटे ये जो कम पैसे की सैलरी वाली जो सर्विस है उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन सबसे ज़्यादा है और लोग भी नहीं चाहते हैं कि छोटे छोटे बीमारी के लिए बड़े बड़े अस्पतालों की चक्कर लगाना पड़े, क्योंकि बड़े अस्पताल में प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होता है, रजिस्ट्रेशन, जांच और कई दिन तक लग जाता है और आम वो जगह पर होता नहीं है। बड़े बड़े चिकित्सक भी हैं तो गांव की तरफ रुख नहीं करते हैं और उनकी फीस महंगी होती है और ग्रामीण चिकित्सकों की जो फीस होती है कम होती है और गांव वो लोग खुद तय करता है और गांव में निर्धन कम पैसे वाले लोग होते हैं और उनकी सबकी इलाज करनी होती है। और जहां तक WHO का सवाल है, WHO ने भी कहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य तभी संभव हो पाएगा जब ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जाए। यानी किसी को पैसा नहीं है तभी भी उसके बारे में बताया जाता है, जैसे अदरक, नीम, तुलसी, सभी का काढ़ा का इस्तेमाल भी बताया जाता है। और ये बड़े बड़े डिग्री जो होता है उसमें इस तरह की कोर्स में इसकी कोई भी स्थान नहीं रहता है। कोई उसमें नहीं बताएगा कि नीम का, तुलसी का प्रयोग करें और फ्री में। तो किसी को छोड़ना नहीं है। यदि आपके पास कोई इलाज कराने के लिए आता है तो काढ़ा भी काम करता है और पहले के ज़माने में काढ़ा से ही बहुत सारे मरीज ठीक हुआ करते थे। और जब बड़े बड़े उस समय डिग्रियां नहीं होती थी, ये राज वैद्य होते थे, वो लोग कुछ काढ़ा देते थे और काढ़े से ही लोग ठीक हुआ करते थे। आज के ज़माने में भी लोग जब बीमार पड़ते हैं, बुखार होती है, सर्दी होती है, तो तुलसी का प्रयोग अवश्य करते हैं। और सबसे ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। उसे सुरक्षा के लिए तरह तरह के ऑक्सीजन मिले उसकी आपको पौधे भी लोग लगा देते हैं, पेड़ भी लगाते हैं अपने बागवानी में, अपने आंगन में, बहुत श्रद्धा के साथ में। और इसलिए भी कि कभी खांसी हो जाएगा तो मेरा काम बिना पैसे का भी चल जाएगा। तो इस तरह से साइड इफेक्ट से बचने के लिए भी, और जिनको पैसा नहीं है उनका भी इलाज करना है, ये ग्रामीण चिकित्सक इस काम में माहिर है। किससे पैसा लेना है, नहीं भी लेना है, कैसे इलाज करना है, और उनके पास टाइम होता है। और गांव के हर एक प्रत्येक व्यक्ति को पहचानते हैं कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, जबकि शहर के डॉक्टर को इसकी पहचानने की क्षमता नहीं होती है। वो चाहते हैं लोग भी कि हम गरीबों की सेवा करें। यदि फीस में ढील देते हैं तो सारे लोग गरीब ही बन जाते हैं, इसलिए उन लोगों को कठिन रहता है। इसलिए किसी के साथ वो लोग ऐसा मर्सी नहीं दिखाते हैं, सबको एक समान कर देते हैं। लेकिन ग्रामीण चिकित्सक इसके बारे में भली भांति गांव के एक एक लोग से परिचित होने के कारण उनका इलाज बेहतरीन ढंग से करते हैं, 24 घंटा सेवा देते हैं। इस बात को हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस देश का लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ये बात समझ चुके हैं और उसी का परिणाम स्वरूप है ग्रामीण चिकित्सकों का मेहनत देखकर, लगन देखकर, कार्य की कुशलता देखकर, पैसा कम लेना देखकर और एक स्मार्ट तरीके से बहुत ही बेहतरीन ढंग से विलेज के लोगों का वो लोग आसानी से इलाज कर देते हैं, बिना किसी दबाव का, बिना किसी टेंशन का, बिना किसी फोर्स का, आपको बिना किसी सुरक्षा का। और ग्रामीण चिकित्सक और गांव के लोगों में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और गांव के लोग ग्रामीण डॉक्टरों का बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान करते हैं।
इसी भावना को देखकर, इसी संस्कार को देखकर भारत सरकार के हो या आपके स्टेट लेवल के सभी मुख्यमंत्री अब धीरे धीरे इस कोर्स की मान्यता देने लगे हैं। यदि आप करना चाहते हैं प्राथमिक उपचार के रूप में आप एलोपैथ में, तो आप CCH कोर्स कर सकते हैं। और इसमें होम्योपैथिक में जो भी है उसे NIOS से होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। CHD सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। इसके पिछले महीने कई वीडियो में हमने बनाया हुआ है और बहुत सारे हमारे ग्रामीण चिकित्सक और स्टूडेंट ये किसी तरह से फ़ोन नंबर लेकर और फ़ोन पर चाहते हैं कि संपूर्ण जानकारी मिल जाए। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, हम आपके मान सम्मान हम करते हैं, इज्जत करते हैं सभी ग्रामीण चिकित्सकों का, लेकिन आज मेरा वीडियो आप ठीक से देखिएगा और गौर से देखिएगा। अब बताइए, हम लोग अपनी प्रैक्टिस करनी रहती है, कई तरह का काम रहता है, जब आपका फ़ोन आता है उस समय हो सकता है कि हम लोग के पास टाइम ना हो, या आपके चाहने के बाद भी लगातार हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। और इस तरह से एक कोर्स के बारे में कौन सा कोर्स बढ़िया है ये 2-4-5 मिनट में होता नहीं, 1 से 2 घंटा कम से कम लगेगा। मेडिकल का कोर्स है, बार बार आप इस कोर्स को बदल नहीं सकते हैं। यदि आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें आप वीडियो देख लीजिए, कई वीडियो बना हुआ है, लेकिन आप फ़ोन से आप चाहते हैं संपर्क करने के लिए तो फ़ोन पर जानकारी देना संभव नहीं रहता है। हमने उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए हमने कुछ खास शुल्क हमने लगाया है। ये आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो हम लोगों को मालूम होगा कि वास्तव में स्टूडेंट जो है ये कोर्स करना चाहते हैं, इनको जानकारी चाहिए। ये दबाव नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं। यदि आप सही में रियल में यदि आप इच्छुक हैं, कोई कोर्स के प्रति जानकारी आपको चाहिए पूरा डिटेल्स, तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही संभव है। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आपको हम सलाह दे पाए सही। फ़ोन इतने ज़्यादा आएंगे और बहुत सारे लोग होंगे, किसका जवाब दिया जाएगा। बात है कि कम जब विद्यार्थी रहते थे तब जवाब देना संभव रहता था, लेकिन हमारा YouTube के माध्यम से ग्रामीण डॉक्टरों के सहयोग से ही बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है और इतने ज़्यादा कॉल्स को और व्हाट्सएप का जवाब देना संभव नहीं रहता है। अतः हम ग्रामीण चिकित्सक से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा बहुत जो शुल्क लगाया गया है वो आपके हक में लगाया गया है, और आपका वो यदि शुल्क आप देते हैं तो फायदा आपके लिए है। यदि लगता है कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, इसमें किसी तरह का शुल्क नहीं देंगे, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमें आपको वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी से अच्छी जानकारी हमने देने की कोशिश की है, आप वीडियो से ही समझ सकते हैं। लेकिन आप स्पेशल टाइम मांगते हैं तो हम नहीं दे पाएंगे, इसके लिए सॉरी है। आपको थोड़ा दुख लगेगा, उससे आपको दुख लगेगा, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। इसलिए कृपया फ़ोन से सलाह न मांगें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब आपको समय होगा तो काफ़ी डिस्कशन के बाद में आपको ये संतुष्टिपूर्ण हम लोग चाहेंगे कि आपसे डिस्कशन करें, जिसमें 2 घंटे का समय आपको लग सकता है। बिना स्पेशल टाइम लिए आपके कोर्स के बारे में जानकारी देना असंभव है। इसलिए आपको यदि लगता है कि चार्ज हम न जमा करें, आपके पास हम आप खर्च नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, आपका फैसला है। लेकिन फ़ोन द्वारा आप सूचना न मांगे किसी भी कोर्स के बारे में। आपके लिए हम जो वीडियो है वो काफ़ी है, एक वीडियो को देखिए। NIOS पर कई तरह का वीडियो बन चुका है, कई ग्रामीण चिकित्सक कोर्स पर बन चुका है, आप उसे देखें, ये आपको उसी में सारा जानकारी है। लेकिन आप फ़ोन से मांगेंगे जानकारी तो देना असंभव है। इसलिए यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप रजिस्ट्रेशन करा लें। जब समय आपको दे दिया जाएगा उस समय आप बात कर सकते हैं, और आपके लिए होम्योपैथ अच्छा है, एलोपैथ अच्छा है, आयुर्वेद अच्छा है, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या घटी है, इसका कोर्ट क्या कहता है, कितनी इसकी मान्यता है, इसके हम डॉक्टर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, प्रैक्टिस करने में किसी तरह का दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, इसमें क्या करियर बनाया जा सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी
तक बड़े बड़े कोर्स कर चुकी है, MBA कर लिए हैं, क्या क्या कोर्स कर लिए हैं, किसी कारण से उन्हें एक्सीडेंट हो गया है, वो बाहर जाने के लायक नहीं है, वो अब चाहते हैं कि घर पर बैठकर ही हम ये चिकित्सा करें, ये कोर्स कर लें और वीडियो के माध्यम से उन्हें जानकारी होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि फ़ोन के माध्यम से हम संपूर्ण जानकारी करें। ऐसा संभव नहीं है। हाँ, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो हम आपको वादा करते हैं कि 100% आपके समस्या का समाधान हो ही जाएगा। न वाली कोई बात नहीं है, क्लियर आपको विजन आपको बताया जाएगा उसमें, और पूरा डिटेल्स बताया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ग्रामीण चिकित्सक बुरा न मानते हुए भी आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करा लें तो बेहतर रहेगा। अन्यथा आपके लिए तो वीडियो हम एक से बढ़कर एक देते हैं। हमारा ही नहीं और कई तरह का वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिल ही जाएगी। और जब आप फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, उस समय कोई ज़रूरी नहीं है तो है कि हमको भी उस समय टाइम हो, इसलिए आप समझते हैं कि हम फ़ोन लगा दिए हैं तो डॉक्टर साहब लोग सब लोग खाली ही होगा, ऐसा नहीं रहता है। हर आदमी का अपना अपना काम होता है, हर लोग व्यस्त रहते हैं और ये भी भागदौड़ की ज़िंदगी में। तो यदि ग्रामीण चिकित्सा का कोर्स करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। और इसमें कितने खर्च होता है, कितना पैसा लगता है, ये तरह सवाल होते हैं, लगातार होते हैं, जिससे फ़ोन के माध्यम से आपको 2, 4, 5, 10, 20 मिनट में इस प्रश्न का जवाब देना संभव ही नहीं रहता है। तरह तरह का आपका सवाल रहता है, तरह तरह शंकाओं को दूर करना पड़ता है, इसलिए इसमें लंबी समय लग जाती है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इस तरह से आप स्पेशल टाइम लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और इसी और विश्वास के साथ मैं आपके लोकप्रिय YouTube चैनल से हमें तत्काल इजाज़त दीजिए। और ग्रामीण चिकित्सक पर तरह तरह के जो सरकार के आदेश आ रहे हैं, इसकी जिस तरह से मान्यता मिल रही है, बहुत सारे लोगों को तो मिर्ची लग रही है, उसके बाद भी ग्रामीण चिकित्सक दिन प्रतिदिन सफल होते जा रहे हैं। और एक दिन सरकार को बाध्य होकर इन्हें प्रशिक्षण तो दे ही रही है और इसे नौकरी की भी पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका वोट मायने रखता है। और ग्रामीण चिकित्सकों की संख्या लाखों में है और लाखों वोट को कौन नेता जाने देगा, कौन सी पार्टी जाने देगी, हम नहीं समझते हैं कोई पार्टी ग्रामीण चिकित्सकों का अनदेखी करके इतना बड़ा रिस्क लेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, धैर्यपूर्वक रहिए, पढ़ाई करते रहिए और आप मेहनत करते रहिए। ग्रामीण चिकित्सकों का भविष्य बिल्कुल उज्जवल है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये मेरा आज का स्वतंत्र विचार है। मेरे बात से यदि आप सहमत है तो लाइक करें अथवा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब आपसे मुझे इजाज़त चाहिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।